नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न पेडागोजी पर। कैसे हो आप लोग? मैं कौशल झा, टीचर, ऑथर, सोशल वर्कर। हाँ, तो आपसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज EMRS की वैकेंसी जो हमारी जिसका एग्ज़ाम है 16, 17 और 18 को। तो होप्स हो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो चुकी होगी, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे आप लोग। सबसे पहले तो आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ मैं, जिसमें कि मेनली एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में है ना? एग्ज़ाम पैटर्न आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, बहुत अच्छा आप सबने देख लिया होगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, है ना? नेगेटिव मार्किंग है बिल्कुल, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं आपके माइंड में। मेनली मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपको पढ़ना क्या है, एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर, है ना? तो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पर सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। है ना? तो सबसे पहले तो आपने जो मेन कंटेंट है, जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, उसको तो आपने पढ़ ही लिया होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लिया होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, उसके बाद जो सब्जेक्ट बचता है, क्या-क्या सब्जेक्ट बचता है? टीचिंग एप्टीट्यूड बचता है आपका, है ना? उसके अलावा आपका जीके बचता है ना? उसके अलावा रीज़निंग के टॉपिक बचे हुए हैं, हिंदी बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है, ये सब चीज़ें हैं। तो इनको कैसे करें? तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि देखो, टीचिंग में सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपको बहुत हाई लेवल ऑफ क्वेश्चन नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल। कुछ लोग मैं देख रहा हूँ एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस के लिए, और हज़ारों यूट्यूब चैनल पे मैं देख रहा हूँ लगातार कंटिन्यू, तो वो दिखा रहे हैं कि जीएस, ये वाला जीएस, महाराणा प्रताप के वंशज और ये और वो, हज़ारों चीज़ें। मैं आपको बता दूँ जीएस में इतना कुछ नहीं पढ़ना है, उसमें साफ-साफ आपको बताया गया है कि जीएस के अंदर जो टॉपिक आएगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक पूछेंगे। तो जब क्लियर है सब कुछ, तो हम क्यों बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस को लेके चले, है ना? दूसरा दूसरा ये कि अब आते हैं रीज़निंग के ऊपर। रीज़निंग के ऊपर हमें बैंकिंग की रीज़निंग और एसएससी की रीज़निंग नहीं पढ़नी है। रीज़निंग एक जो उसने कंटेंट दिया हुआ है ना? जो सिलेबस में, उस कंटेंट को आप टॉपिक वाइज़ देखो, उससे ही हमारा सॉल्व हो जाएगा। बहुत है। और इतना काफ़ी है आपके लिए, बहुत आप आराम से कर सकते हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि कई लोग मेरे को ये कह रहे थे कि सर एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है? एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आपके पास एक तो क्वेश्चन पेपर है, ओएमआर शीट है। कोई कंप्यूटर बेस्ड तो हो नहीं रहा है कि टेंशन लेने वाली बात है। आप आराम से किसी भी क्वेश्चन पे जा कर के आप सफल करके देख सकते हो। जो क्वेश्चन आपको आता है इम्पोर्टेंट, उसको आप पहले करो। जो आपको नहीं आता है, उसमें थोड़ा टाइम आप लो। एकदम हाइपर होके नहीं करना है ना? दूसरी बात, अगर आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी होती है तो अभी भी एग्ज़ाम में अभी हमारे पास 5-6 दिन हैं। किसी भी टाइप की अगर क्वेरी होती है तो आप, जैसे आपने टीजीटी, पीजीटी वगैरह में जैसे मैंने आपका सपोर्ट किया था, आपने पूछा था, बहुत सारे टीचर्स के साथ भी हमने डिस्कस किया था। तो आप लोग मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं। जो भी हेल्प होगी वो मैं हेल्प आपकी करूँगा। तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करो। किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के, और एक चीज़ और ध्यान रखना, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन ऑलवेज़ बना के रखना कि हमारा होगा, एक सीट मेरी पक्की है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।